वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 122। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अपने काम से काम रखो। यकीन मानो तुम कभी न धोखा खाओगे और न कभी हारोगे। जिस समय तुम्हारा ध्यान अपनी इच्छा से भटक जाएगा, तुम अतृप्त रह जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसको संपूर्ण वेग से ना साधा जाए वो प्राप्त नहीं होगी। तुम कहीं जा रहे हो, पड़ोसियों को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, अब जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहेगा फालतू वहाँ जा रहे हो, इसकी जगह वहाँ चले जाते। कुछ लोग फाइनेंशियल ऐब निकालने लगते हैं। अच्छा भला अच्छे मन से जा रहे थे, सब कबाड़ा कर दिया। इसलिए तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे, या किसी को मत बताओ। लोग पूरा प्रोग्राम ही बर्बाद कर देंगे, फिर चाहे उनसे कोई मतलब हो या ना हो। जो घर वाले बार बार बोलते हैं कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, ये प्रोग्राम खराब करने वाले वही 4 लोग हैं। क्यों बताया तुमने कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो? क्या परमिशन चाहिए थी उनकी? शायद ऐसा इसलिए कि तुम दुनिया को जलाना चाहते हो, और जब तुम सफ़र पर हो और परेशानी थोड़ी या ज़्यादा में पड़ जाते हो, तो जान लो कि तुम सफल हो गए हो किसी न किसी की आह लेने में। अंतःकरण में तुम यही तो चाहते थे, लोग तुमसे तुम्हारे वैभव से ईर्ष्या करें। अब लो भोगो किसी की बुरी नज़र। तुम्हारे पास कोई दैवी शक्ति है, छुपा कर रखो अपने लिए, नहीं तुम दुकान खोल लोगे, लोगों को प्रभावित करोगे, अपनी जय जयकार सुनोगे, और फिर घमंड, काम, क्रोध, मोह, माया का बंधन। तब यहाँ जन कल्याण कहाँ रह जाता है? उनकी सेवा कहाँ रह जाता है? और प्रशंसा का पाप सिर चढ़कर बोलने लगता है। रास्ता भटकना स्वाभाविक है, पर सही रास्ते पर वापस आना ईश्वर की कृपा है। अपने आप को किसी भी रिश्ते, बंधन या बाधा में बांधने के पहले 100 बार अपने लिए सोचो। ध्यान का महत्व यही है। किसी भी क्रिया के 100 परिणाम पहले से ही पता चल जाते हैं, फिर इस दिव्य दृष्टि का लाभ कैसे उठाए? जो परिणाम सबसे कम दुख देने वाला हो उसे अपना लो। पर नहीं, हम उस परिणाम को पसंद करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाए। आप 50 के हो गए, अब 10 वर्ष और। कुछ लोग आपको बूढ़ा बनाने के लिए अपनी तरह पागल हो जाएंगे, कुछ आपको यंग रखेंगे। हम बूढ़े होते जाते हैं, लोग हमें बनाने पर तुले हुए हैं। पर ये जान लो कि जीवन एक ही है, उसे अपनी तरह से जियो। ना ही कोई संपत्ति, ना ही कोई वैभव आपके साथ जाएगा। फिर सबसे उत्तम रास्ता क्या है? बस तुम खुश रहो, किसी को बताओ मत, ये सब बर्बाद कर देंगे। खुश रहने के अपने रास्ते से भटको मत। वो करो जिसमें तुम्हें ईश्वर का प्रेम दिखे, माँ काली और प्रकृति दिखे। कुछ अपने लिए बचा लिया करो, क्योंकि कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा भविष्य में कहीं आपका वर्तमान ही ना खराब कर दे। There will be no one who is going to live forever. क्या फ़ायदा है उस पैसे का, वैभव का, संपत्ति का, जो हमें खुश न रख सके? तो फिर किसी को कुछ भी बताना व्यर्थ है, नज़र लग जाएगी। अपनी बातें केवल उनको बताओ जो तुमको चाहते हो, न्यूट्रल हो, बैर ईर्ष्या से ऊपर हो। और ध्यान से, यहाँ सब भरोसे के काबिल नहीं। जिंदगी में केवल एक ही राजदार होना चाहिए, वो तुम ही तो हो। और जो कभी तुमसे अच्छा कोई मिल जाए जो तुमको प्यार करता हो, वो एक आवाज़ पर आप कहीं भी हो मदद के लिए आ जाए, तो जान लो प्रकृति ने तुमको वो दिया है जो किसी के पास नहीं है, एक सच्चा साथी। तुम इसी इंसान से सब शेयर किया करो। जिस दिन ये तुमसे दूर हो गया किसी भी कारण से, यकीन मानो तुम जी तो लोगे, पर एक कैंसर के मरीज की तरह।
इसलिए स्वयं को उसके साथ बांटो जो तुम्हारे काबिल हो, जिसके सामने ढोंग और पाखंड न करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।